हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एज कैलकुलेशन का पार्ट सेकंड। इसमें हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिससे कि हम लोग को क्लियर हो जाए कि एज कैलकुलेशन में किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का एग्जाम्पल फर्स्ट। इसमें जैसे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ सीताज एंड राहुल एज इज 3:7। इफ राहुल एज इज 21 ईयर्स ओल्ड, व्हाट विल बी द सीताज एज आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, तो सीता और राहुल की एज, मान लिया कि सीता की एज एस है और राहुल की जो एज है वो आर है। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:7, मतलब कि एस डिवाइडेड बाई आर अगर लिखें तो ये आ रहा है 3/7। ठीक है, आगे इफ राहुल्स एज इज 21 ईयर्स ओल्ड, व्हाट विल बी सीताज एज आफ्टर 3 ईयर्स। अगर राहुल की एज अभी जो है प्रेजेंट में वो 21 ईयर्स ओल्ड है तो सीता की एज 3 साल बाद कितनी होगी। तो यहां पर राहुल की एज कितनी लिखी हुई है, 21 दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर आर की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 21 को पुट कर देंगे और यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, 21 ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7 इंटू 21। तो 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9। तो जो सीता की एज है वो निकल के आ गई कितनी, 9। बट हमसे पूछा क्या गया है कि 3 साल बाद कितनी होगी। ये तो निकल के आई है प्रेजेंट एज, हमसे पूछी गई है 3 साल बाद की। तो 9 में 3 ऐड कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा 12। कितना, 12। तो 3 साल बाद सीता की एज कितनी होगी, 12। क्लियर। अब अगला एग्जाम्पल 2। द करेंट कंबाइंड एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। करंट कंबाइंड एज, फादर और सन की जो एज है मिलाकर प्रेजेंट, ठीक है, वो कितनी है, 60। तो अगर हम लोग प्रेजेंट एज की बात करें तो फादर और सन की एज मिलाकर है 60 के बराबर। ठीक है, ये चीज आगे चलते हैं। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले। ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है, 6 साल पहले। द फादर्स एज वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो फादर की सन थी, अब देखो फादर हमेशा सन से बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता कि सन की एज ज़्यादा हो जाए। तो ये बहुत ध्यान रखना है, इस पे गड़बड़ नहीं कर देना है। ठीक है, वरना कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। फादर की एज हमेशा ज़्यादा होगी सन से। ठीक है, तो 6 ईयर्स एगो, दोनों की एज में माइनस करो 6। ठीक है, सन की भी एज में माइनस कर दिए 6। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, जो फादर की एज थी, फादर एज वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन। जो फादर की एज थी वो 5 गुना थी सन की एज की। ठीक है, तो अगर हम लोग को सन की एज यहां पर क्या करना है, बराबर करनी है, तो यहां पर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो पिताजी की एज थी वो तो पहले से ही ज़्यादा थी, 5 गुना तो वो थी ही। बराबर करना है तो हम लोग को जो सन की एज है उस पर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब दोनों की एज बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सन्स एज 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हम लोग को फ्यूचर में एज बतानी है, किसकी, सन की एज बतानी है। तो जो भी एस की वैल्यू निकल के आएगी उस पर हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग का यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो निकल कर आएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले। तो f-6 लिखा हुआ है जो ये, इसको यहाँ पर ये लिख कर दिया और ये यहाँ पे 5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 5s हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 30 माइनस में। यहाँ पर है ये f प्लस s। तो अगर हम लोग यहाँ पर f की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें सन की एज फाइंड करनी है, तो f की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा हम लोग का f इज इक्वल टू 60 माइनस s। और अब इसको ले जाकर f को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जो हम लोग को इक्वेशन मिलेगी वो मिल जाएगी कुछ ऐसा कि यहां पर ये वाला हिस्सा इधर जाएगा f की जगह पे, तो हो जाएगा 60 माइनस s माइनस 6 इक्वल टू 5s माइनस 30। क्लियर। अब ये जो s है वो इधर आ जाएगा और ये जो 30 है वो इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस 6 प्लस 30 इक्वल टू हम लोग का 5s प्लस s हो जाएगा। तो ये हो गया इधर 6s, और यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये 60 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 54, और 54 में जब 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84। ठीक है,
अब इस 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो s इज इक्वल टू हम लोग का निकल के आ जाएगा 14। इस s को ले जाकर पुट कर देंगे कहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 14 + 4, कितना 14 + 4, और यही हो जाएगी 18 ईयर्स उस सन की एज 4 साल बाद। तो 18 इसका आंसर हो जाएगा 18 ईयर्स। क्लियर। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3 में। When the son was born, the father was the same age as the son is now। तो देखो इस पे भी यही बात आ गई, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, ठीक है। तो जो सन की एज है अभी, ठीक है, When the son was born, the father was the same age as the son is now। मतलब कि जो सन की एज अभी है वो फादर की एज थी कब, जब ये पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब कि कितने साल पहले, f जो थी ये f माइनस s अगर कर दें तो वो बराबर थी किसके, s के ही बराबर थी। मतलब उस टाइम की जो फादर की अभी की जो फादर की एज है, ठीक है, ये जो f है वो है फादर की करंट एज, ठीक है। फादर की करंट एज कितनी है हम लोग की, f। तो फादर की एज में अगर हम लोग इसकी एज को माइनस कर दें, सन की एज को माइनस कर दें, तो उतने साल का, क्योंकि अभी लड़का हुआ ही है तो वो तब पैदा नहीं हुआ होगा, और उसी टाइम की एज दी हुई है कि वो इसी के उम्र के बराबर थी, तो हम लोग ने उसको भी पुट कर दिया उसी के बराबर, ठीक है। तो f इक्वल टू निकल के आ गया 2s। मतलब कि जो फादर की एज है वो सन की एज की दुगनी है, ठीक है। ये इक्वेशन हमें एक मिल गई। क्लियर। और फादर की एज कितनी दी हुई है, 38। फादर की एज कितनी दी हुई है, 38। तो सन की एज कितनी निकल के आएगी, सन की एज निकल के आएगी 38 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 19। तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाउ ओल्ड वॉज सन ईयर 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले सन की एज कितनी थी। तो यहाँ पे पास्ट में ही काम चल रहा है, और क्या पूछा है, 5 साल पहले सन की एज कितनी थी। अभी सन की एज कितनी है प्रेजेंट में, 19। 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 19 माइनस 5, वो हो गया 14, ठीक है। तो 14 ईयर्स इसका आंसर हो गया। क्लियर। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 4 में। इस पे फिर वही प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, इसमें ही चीजें चलती हैं। 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले, अभिषेक वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ बबीता, ठीक है। अभी 2 लोग हैं, उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, ए अभिषेक की हो गई और बी हो गया बबीता की एज, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग ने मान ली, ए अभिषेक की एज है और बी बबीता की एज है प्रेजेंट वाली, ठीक। 3 साल पहले, तो 3 साल पहले दोनों जाएंगे ना, 3 साल पहले, a -3 और b -3, ये कर दिया। अब बीच में हमें इक्वल लगाना है, तो यहाँ पे लिखा क्या है वो पढ़ते हैं। अभिषेक वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ बबीता, बबीता की जो 3 साल पहले की एज थी, अभिषेक उससे 4 गुना ज्यादा था, तो हमें इसकी बराबर करने के लिए 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यही तो लिखा हुआ है, अभिषेक था 4 गुना किसके एज का, बबीता की एज का 3 साल पहले। तो 3 साल पहले हम लोग दोनों माइनस किया, और बबीता की एज ये निकल के आ गई ब्रैकेट के अंदर वाली, उस पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगी, a -3 इक्वल टू 4b -12, ठीक है। ये इक्वेशन आगे हम लोग यूज करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर इन 7 ईयर्स, मतलब इन 7 ईयर्स की बात हो रही, तो आगे की बात हो रही, फ्यूचर की बात हो रही। तो इन 7 ईयर्स, तो यहां पे दोनों की एज पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभिषेक एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ बबीता। अब 7 साल बाद जो अभिषेक की एज है वो कितनी है, बबीता की एज की दुगनी है, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगी और एक इक्वेशन यहां से मिलेगी। यहां पे क्या मिलेगा, a + 7 इज इक्वल टू 2b + 14, ये चीज ये यहां पे मिल गई और ये चीज यहां पे मिल गई। अब क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट। तो a और b का अगर हम लोग सम देखें प्रेजेंट में कितना है वो हम लोग को बताना है। तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, a + b कितना होगा ये निकाल के बताना है, ठीक है। तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो a यहां से निकालें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 4b और 3 इधर चला जाएगा प्लस में, तो -12 + 3, ये हो गया 4 यहाँ पर b, और यहाँ पे -12 + 3 हो गया 9। तो a की वैल्यू निकल के आ गई 4b - 9।
इसको उठा के पुट कर देंगे इस जगह पे। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हम लोग का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 4b माइनस 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 2b प्लस 14। क्लियर? यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे -7 प्लस -9 प्लस 7 यहाँ पे बन जाएगा -2, और ये जो 2b है ये इधर आ जाएगा तो 4b माइनस 2b, और ये जो -2 है उधर हम लोग ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस यहाँ पे 2 चला जाएगा। ठीक है, अब एक चीज क्लियर है यहाँ पर कि ये हो गया यहाँ पे 16 और यहाँ पे हो गया 2b, तो b की वैल्यू निकल के आ गई 8। अब इस b का यूज करेंगे हम लोग इस जगह पर और a की भी एज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस 9। 4 8 जो होता है 32 और उस पर 9 हम लोग जब माइनस कर देंगे तो यहां पर हम लोग का बचेगा 23। तो a की एज निकल के आ गई 23। अब हम लोग को बताना क्या था, दोनों की एज का सम, तो a और b की एज को कर देंगे ऐड। तो a की और b की एज कितनी है, a की एज है यहाँ पे हम लोग की 23 और b की है 8, तो a प्लस b इक्वल टू 23 प्लस 8, ये कितना हो गया 8 3 11। ठीक है, हाँ से लगा 1, ये हो गया 31। तो दोनों की एज का जो सम है वो कितना है, a प्लस b 31 है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, 4th नंबर। क्लियर? आगे चलते हैं एग्जाम्पल 5 में। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, हम 7 ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये फिर से वही एज वाला है, तो इस पे हम लोग फिर वही प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ठीक है, इस पे चीजें चलेंगी ऐसे। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले की बात हो रही है। आशा वॉज ट्वाइस द एज ऑफ विनोद। ठीक है, चारू वॉज बॉर्न 7 ईयर्स एगो। अब देखो यहां पर 3 चीजें दी हुई हैं, कौन कौन सी, आशा और विनोद और चारू। ठीक है, तो आशा की एज मान ली a, विनोद की एज मान ली b, और देखो चारू की एज यहाँ पे दी हुई है। कैसे दी हुई है ये समझो। चारू वॉज बॉर्न 7 ईयर्स एगो, अगर 7 साल पहले चारू जन्म ली है तो 7 ही साल तो उसकी एज होगी, तो c की जो एज है वो कितनी है, चारू की 7 है। ठीक है, तो यहां पर अब इस इंफॉर्मेशन को देखें हम लोग। 7 ईयर्स एगो आशा वॉज ट्वाइस द एज ऑफ विनोद, तो 7 साल पहले आशा की एज पे 7 माइनस किया और विनोद की एज में 7 माइनस किया, तो ये दोनों पहुंच गए कहां, पास्ट में। अब इन दोनों के बीच की जो एज है उस पर क्या रिलेशन है, वो ये है कि आशा वॉज ट्वाइस द एज ऑफ विनोद, आशा दोगुनी एज की है विनोद की एज से, जब हम लोग 7 साल पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो अब उन दोनों की एज बराबर करने के लिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा विनोद की एज में, तभी तो बराबर होगा। विनोद तो पहले ही कम है, आशा ज्यादा है, ठीक है, उम्र में। उनको बराबर करने के लिए हमें विनोद को दुगना ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर आएगा। तो यहां पर a माइनस 7 इक्वल टू ये हो गया 2b माइनस 14। ठीक है, अब और आगे पढ़ते हैं। फिर क्या दिया हुआ, द एवरेज एज ऑफ आशा विनोद एंड चारू 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब इनकी एज पे क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए 5 साल आगे की बात हो रही है। अब यहाँ पे चारू कितने साल की है, अभी 7 साल की, तो 7 प्लस 5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये एज और ये एज, ये 3 एज हो गई, तो उनका जो एवरेज है हम लोग का कितना है, 30 है। ठीक है, कितना है, इनकी एज का एवरेज 30 है। तो इस पे हम लोग अगर एवरेज निकालें तो एवरेज कैसे निकलेगा, a प्लस 5 प्लस b प्लस 5 प्लस 12, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, तो वो बराबर निकल के आता है एवरेज का। और एवरेज कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है ये। ठीक है, ये 3 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 5 और 5 5 यहाँ पे 10 हो गया, 10 प्लस 12 हो जाएगा 22, तो a प्लस b प्लस 22 इक्वल टू 90। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हम लोग की बन गई। ठीक, अब यहां पर आगे क्या करना है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, वो दिया हुआ है व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ विनोद, मतलब b की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो एक इक्वेशन हम लोग के पास ये है और एक इक्वेशन ये है। इससे हम लोग क्या करें, a की वैल्यू निकालें और इस पे पुट कर दे, तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो a की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगी 2b, 7 इधर आएगा प्लस में, तो 14 और यहाँ पे प्लस 7, और ये हो गया 2b, यहाँ पे हो गया -7 और ये a। ठीक है,
अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसकी ये जो -7 इधर आ रहा है उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग दोनों तरफ +7 करते हैं, ठीक है। जैसे -7 इधर गया, +7 मैंने बोल दिया कि इधर +7 में चला गया, वो जाता नहीं, दोनों तरफ +7 हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐसे +7 इधर कर देते हैं और +7 इधर कर देते हैं, तो ये +7 इस -7 के साथ मिलके 0 हो जाता है और +7 हम लोग को इधर अपीयर हो जाता है, ठीक है। ये होता है करने का तरीका, बस बोलने का तरीका है हम लोग का कि -7 को उधर ले गए, इधर उधर नहीं ले जाया जाता चीजों को, ठीक है। तो बस सिंपल करने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको उधर ले गए, वो डिवाइड में चला गया, उधर मल्टीप्लाई में चला गया, ऐसा नहीं होता। हर ऑपरेशन को दोनों तरफ परफॉर्म करना होता है, सेम ऑपरेशन, तब उसकी वैल्यू हम लोग की इक्वल के दोनों तरफ बराबर रहती है, और इसी को फॉलो करते हुए हम लोग सारे चीजें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी वो छोड़ते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो a = 2b - 7 इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये यहाँ पर बन जाएगा 2b - 7 + b + 22 = 90, ठीक है। तो 2b + b हो जाएगा 3b, और यहाँ पे ये 90, 22 इधर आ गया माइनस में, और ये -7 इधर आ गया प्लस में, ठीक है। तो 3b = हम लोग का निकल के आ जाएगा यहाँ पर। इसको जब यहाँ पे पहले इस पे हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 90 में जब 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में 2 गया 8, और यहाँ पर हम लोग का 8 में 2 गया 6, 68, और 68 में हम लोग को 7 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 7 15, हासिल लगा 1, ये हो गया 75, ठीक। ये चीज तो b की एज कितनी निकल के आगे जाएगी, 75/3 मतलब 25। तो b की वैल्यू निकल के आ गई 25, और यही हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। विनोद की प्रेजेंट एज 25 ईयर्स, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 6 में। एग्जाम्पल 6 हम लोग को क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ अनामिकाज एंड जयज एज इज 4:9। तो अनामिका की एज a मान ली, जयज की j मान ली, इनका रेशियो है 4:9, ठीक है। ये दिया हुआ। इफ अनामिका इज 36 ईयर ओल्ड, अब अनामिका की अगर एज 36 है तो लिख दिया, ठीक है, और ये 4 और ये 9 हो गया। तो व्हाट विल बी जयज एज आफ्टर 5 ईयर्स, तो अभी पहले प्रेजेंट की तो निकाल लें। तो क्या होगा, j इधर चला जाएगा, 9 ऊपर मल्टीप्लाई में और 4 नीचे डिवाइड पे, ठीक। तो j = 36 × 9 / 4, क्लियर। तो ये हो गया 4 9 जा, और ये जयस की कितनी निकल के आ गई उम्र, 81 ईयर्स, ठीक है। 81 ईयर्स ये है प्रेजेंट एज, जबकि हमसे पूछा क्या गया 5 साल बाद। तो 5 साल बाद 81 + 5 हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा 86 ईयर्स, और ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 7 में। 2 ईयर्स एगो, तो देखो भाई प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, 3 जगह पे चीजें चलेंगी। 2 ईयर्स एगो एज वॉज 6 टाइम्स द एज ऑफ बी, ठीक है। तो एज की जो एज है वो 6 गुनी थी 2 साल पहले, तो a - 2 प्रेजेंट एज कितनी हो गई, a और b। 2 साल पहले a - 2 और b - 2, इन दोनों की एज में जो वो था वो ये था कि a 6 गुना था b की एज से, तो हम लोग b की एज पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, 4 साल बाद, अब 4 साल बाद यहाँ पे आएंगे तो a + 4 हो जाएगा और b + 4 हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ, एज वॉज विल बी 4 टाइम्स बीज एज, ठीक है। यहाँ पे कितना, ये जो a की एज है वो 4 गुना है, तो यहाँ पे हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे b वाली में, क्योंकि ये पहले से बड़ा है उसको बराबर करना है, तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। व्हाट विल द बीज एज 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 4 साल बाद b की जो एज है वो कितनी होगी, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें इक्वेशन को, तो a - 2 = ये हो जाएगा 6b - 12, क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग को b की एज फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये a + 4 = हो गया 4b + 4, ठीक। अब यहाँ से a हम लोग निकाल लेंगे, तो ये 6b - 12 + 2, ये हो जाएगा 6b, और यहाँ पे -10, और ये हो गया a। इस a को पुट कर देंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा 6b - 10 + 4 = 4b + 4, यहाँ पे 4 4 16 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज
ये चीज, ठीक। अब यहाँ पर 4b इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2b, और यहाँ पे -10 + 4 बचता है, यहाँ पे -6 उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो 16 + 6 ये हो गया 22, और b हो जाएगा यहाँ पे ऐसा, तो 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा 11, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 11, ठीक है। तो जो b की एज निकल के आई वो कितनी निकल के आई हम लोग के 11 साल। 4 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, 11 + 4 कर देंगे, वो हो जाएगी 15, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर सही हो गया। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 8 में। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, 5 years hence द एज ऑफ अंजलि विल बी 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। अभी से अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, कितने फ्यूचर की, 5 साल की बात करें, तो जो अंजलि की एज होगी, द एज ऑफ अंजलि विल बी 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर, जो उसकी लड़की की एज होगी उससे 3 गुना होगी। तो वही हम लोग करते हैं, पहले प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, ठीक, ये किया। यहां पे हम लोग को दिया हुआ है 5 year hence, 5 साल आगे की बात हो रही, तो अंजलि और उसकी डॉटर, ठीक है। अंजलि की एज में 5 ऐड कर दिया और उसकी डॉटर में 5 ऐड कर दिया, ये हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ अंजलि विल बी 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बाप बेटे, लड़का लड़की, इन सब की बात आती है कि माँ बेटी इस तरीके से दिया हुआ है या बाप बेटी का दिया हुआ है, तो हमेशा पिताजी जो होंगे या माता जी जो होंगे उनकी एज हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। तो ये वाला जो एज है, ये वाला इधर पोर्शन बड़ा है, तो हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, तुरंत हम लोग को यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देना है, तो इन लोग को ये एज जो है वो बराबर हो जाएगी। अब इधर 4 years एगो की बात हो रही है, तो a - 4 करो, अभी भी जो माँ की एज है वो हमेशा ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। और इधर जो उसकी डॉटर की एज है उस पर भी -4 करो, इसको बराबर करना है। यहाँ पे 6 दिखा 6 times, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो डॉटर की एज की तरफ, ठीक है। सोचना ही नहीं कि 6 किधर मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि जो माँ होंगे या पिता होंगी वो उनकी एज हमेशा ज्यादा होगी, तो जो छोटा होगा उसकी एज पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से आगे चलते हैं, तो ये हो गया a - 4 = 6d - 24, और ये हो गया a + 5 = 3d + 15, ठीक। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की हम लोग को प्रेजेंट एज बतानी है, a और d दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग a निकाल लें, यहां से a निकाल लें, तो ये हो जाएगा 6d, और ये 4 इधर चला जाएगा प्लस में, तो -24 + 4 ये बन गया यहाँ पे हम लोग का 6d - 20, और a = ये निकल के आ गया। अब इस a को करेंगे यहाँ पर पुट, तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6d - 20 + 5 = 3d + 15, 3d इधर आ जाएगा माइनस में, तो 6d - 3d, और ये दोनों चले जाएंगे उधर, तो 15 ये पहले से इधर पे, 5 उधर जाएगा माइनस में और 20 जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे -5 हो गया, तो हो गया यहाँ पर 10, और 10 + 20 हो गया 30, क्लियर। और 6d - 3d हो गया 3d, तो d की जो एज निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई, वो निकल के आ गई हम लोग की d = यहाँ पर 10, ठीक है। d की एज निकल के आ गई 10, क्लियर। तो d की एज हमें पता चल गई 10 years, ठीक है। अब हम लोग को जो अंजलि है उसकी एज फाइंड करनी है, तो अंजलि की एज यहाँ पर इक्वेशन में d की एज यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a = 6 × 10 - 20, 6 × 10 हो जाएगा 60, 60 - 20 हो गया 40। तो अंजलि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 40 है, तो इसकी हो गई 40 और डॉटर की हो गई 10 years, ठीक है, दोनों की ये 10 years हो गई। तो आंसर कौन सा हो गया हम लोग का, ये वाला 10 और 40, क्योंकि इस पे ये 10 हो गई डॉटर की, ये हो गई अंजलि की, ठीक है। ये चीज, ये पहला वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 9 में। एग्जाम्पल 9 में क्या दिया हुआ है, 5 years ago लैला वॉज 4 times द एज ऑफ ऋतिक, 6 years later लैलाज एज विल बी 3 times ऑफ ऋतिक्स एज, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एज एट प्रेजेंट, ठीक है। फिर वही चीज हम लोग को प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, इस 3 में हम लोग को जो टाइम लाइन है वो ब्रेक करना होगा। फिर यहाँ पर जो लैला है और ऋतिक,
इन दोनों की प्रेजेंट एज मान ली एल और आर। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो लैला की एज पे 5 माइनस किया और ऋतिक की एज पे 5 माइनस किया। फिर क्या दिया हुआ, 5 ईयर्स एगो लैला वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ ऋतिक, 4 टाइम्स थी ये लैला, तो इस पे जो छोटा है उसकी एज पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये दिया हुआ 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद, तो 6 एल प्लस 6, और ऋतिक की एज पे भी एल प्लस आर प्लस, यहाँ पे कर देंगे ऋतिक की एज आर है तो उस पर +6 कर दिया हम लोग ने, तो बन गया आर प्लस 6। अब यहाँ पर क्या है कि लैलाज एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ ऋतिक्स एज, तो जो ऋतिक की एज है वो अब हम लोग को अगर इसके बराबर करनी है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से 2 इक्वेशन फॉर्म होंगी, ये हो गया L-5 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4R-20, यहाँ पे हो गया L+6 इज इक्वल टू 3R+18। एक इक्वेशन यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट, उनकी एज का हम लोग को यहाँ पर सम बताना है। ठीक है, तो L इक्वल टू ये हो जाएगा 4R और ये 5 इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 20 यहाँ पे ऐसे ये, तो 4R यहाँ पे हो गया यहाँ पे 15, और ये L इक्वल टू 4R-15 आ गया। इस L को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 4R-15 प्लस 6 इज इक्वल टू 3R+18। क्लियर, 4R इधर, ये जो 3R इधर माइनस में आ जाएगा तो 4R-3R, और ये जो चीजें हैं उधर चली जाएंगी, 15 चला जाएगा उधर प्लस में और 6 चला जाएगा माइनस में, तो 18 में जब 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, और 12 + 15 हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 27, और इधर जो बचा वो बचा R। तो ऋतिक की 27 निकल के आ गई। अब इस एज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू 4 और ऋतिक की एज हो गई 27। ठीक है, 27 - 15। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करें तो 27 × 4 हम लोग का कितना हो जाएगा, यहां पर 7 4 28। ठीक, 8 यहां पर 27 × 4 ऐसा, उसके बाद यहां पर 2 कैरी, 4 2 8, 8 2 10, 108। ठीक है, 108, और उस पर माइनस कर देंगे कितना हम लोग, 15। जब 15 माइनस करेंगे तो 10 पहले घटा दो इस पे, तो 10 घटाएंगे तो 98 हो जाएगा, और 98 में फिर 5 घटा दो तो बचेगा 90 हम लोग का यहाँ पे 3। ठीक है, ये चीज, तो जो लैला की एज निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 93 निकल के आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट। यहाँ पे हम लोग को बताना है कि उन दोनों की एज का सम कितना है प्रेजेंट एज का। तो ये 93 और 27 इनको कर देंगे ऐड, क्योंकि हम लोग को L+R बताना है। तो 93 + 27 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10, हासिल लगा 1, 9 2 11, 1 12, 120। तो 120 ईयर्स हो जाएगा उन दोनों की एज का सम, उनकी दोनों की प्रेजेंट की एज का सम। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग के लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 10 में। यहाँ पे दिया हुआ 5 ईयर्स एगो रोहन वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज श्वेता। तो वही चीज प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज यहाँ पे पहले लिखेंगे तो किसकी किसकी बात हो रही है, रोहन और श्वेता की बात हो रही है। तो रोहन और श्वेता 2 लोग हैं, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले। ठीक है, ये हमने 5 साल चले गए। ठीक, रोहन वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज श्वेता। जो रोहन था वो 3 गुना था किसके, श्वेता के जो एज थी 5 साल पहले उसके, ये चीज लिख दी। फिर उसके बाद 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल बाद जाओ, 10 साल बाद पहुंच गए श्वेता की एज पे, यहाँ पे 10 साल बाद पहुंच गए। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, रोहन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज श्वेता। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो श्वेता की एज है 10 साल बाद, उसकी एज से यहाँ पर ये ऋतिक की एज 2 गुनी है, तो इस पे हम लोग ने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो R-5 इज इक्वल टू 3S-15, और ये हो जाएगा R+10 इज इक्वल टू 2S+20। ठीक है, ये चीज। अब यहां पर R इक्वल टू निकल के आ जाएगा, -5 उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 3S-10। इस R की वैल्यू उठा के हम लोग पुट कर देंगे इस जगह पे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3S-10 + 10 इक्वल टू 2S+20। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा 3S
और उधर 2s इधर आ जाएगा माइनस में, ये बचा यहाँ पे 20, तो s इज इक्वल टू निकल गएगी 20। जो श्वेता की एज है वो कितनी है, 20 ईयर्स है। अब इस श्वेता की एज को हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर पुट कर देंगे तो हम लोग की रोहन की एज भी निकल के आ जाएगी। तो 3 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे ये, तो ये 20 यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया और ये निकल के आ गया 50। रोहन की एज कितनी हो गई, 50। तो श्वेता की एज कितनी है, 20 और रोहन की एज है 50। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ने 10 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है एज कैलकुलेशन से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम चीजों को जो आती है हम लोग की एज कैलकुलेशन पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उनको समझ सकें। ठीक है, अब इसके जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग हर एक टाइप के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हर एक टाइप से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन उसी में कितने तरीके के फॉर्म होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।